प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक अपने क्वेश्चन कर लिया था और अभी नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल अब अटेम्प्ट करते हैं। 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और हाइड्रोजन का 1 होता है मोलर मास, प्लस सल्फर है उसका कितना होता है 32। ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो ये सारा ऐड करके 98 ग्राम हमारा मोलर मास आएगा। अब इक्विवेलेंट मास में मोलिकुलर मास हमारा निकल गया है, एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकालने के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको डिसोशिएट मींस रिएक्शन में कैसे डिसोशिएट होगा वो रिएक्शन हमें लिखनी है पहले। अब यहाँ पे 2H2 है तो H पॉजिटिव और सल्फेट ये आयंस के फॉर्म में ये निकलेंगे। तो यहाँ पे H पॉजिटिव एसिड कितने निकले हैं वो हमारा कितना है N इज इक्वल टू 2। तो अब बस वैल्यू पुट करनी है। नॉर्मेलिटी जो हमारा गिवन मास है वो कितना है 0.98। क्वेश्चन के अंदर 0.98 हमारा गिवन मास है। वैल्यू पुट करेंगे 0.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास जो हमने निकाला था मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलिकुलर मास हमारा कितना आया था 98 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे 100 किया है, इसको कैंसिल करेंगे और 98 से 98 कैंसिल हुआ और वॉल्यूम हमारी ml में गिवन है तो हमारा 1000 अबव में जाएगा और 500 की वैल्यू ml में जो गिवन है वो ऐसे नीचे लिखेंगे और ये सब कैंसिल होके हमारा जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है कि 0.04। नॉर्मेलिटी हमारी 0.04 हमें मिलेगी। अब नेक्स्ट करते हैं हम मास परसेंटेज। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट वी डिवाइडेड बाय वी परसेंटेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसमें जैसे एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर हमें 100 ml का कोई सोल्यूशन दिया गया है। अब उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सोल्यूट की कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। एग्जाम्पल 60% वी डिवाइडेड बाय वी। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो फर्स्ट वी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे 60 मेंशन है, मींस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 60 और वो कितने में प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर गिवन होगा जैसे 50 60 तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वो कितने 100 जैसे परसेंट है, परसेंट मींस 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला इसका लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल में जैसे 20% वेट बाय वॉल्यूम। अब जो ये 20 नंबर लिखा है मींस यहाँ पे जो सोल्यूट है हमारा W रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सोल्यूट है वो ग्राम में गिवन होगा। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब नेक्स्ट है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम किस लिए यूज होता है? ये जैसे हमारा कोई सोल्यूट बिल्कुल लो अमाउंट में प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन के अंदर, पीपीएम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। Definition: it is the number of parts by mass of solute present per million parts by mass of solution. अब ppm को हम वाटर की प्योरिटी चेक करने के लिए भी ppm का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बीकर है, इस बीकर में हमें कोई सोल्यूशन गिवन है। ठीक है, अब ppm को कैसे मेजर करते हैं? 1 मिलियन का क्या मतलब है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख मीन्स 10⁻⁶ पार्ट्स में अब ये कोई सोल्यूशन है। ठीक है, इस सोल्यूशन में पहले इसके हर एक पार्ट के ना 1 मिलियन पार्ट करेंगे पहले। ठीक है, ऐसे, क्योंकि वॉल्यूम जो हमारा सोल्यूट है वो बिल्कुल लो अमाउंट में प्रेजेंट है। अब जैसे इसके बिल्कुल छोटा छोटा इसका पार्ट किया, अब ये वाला जो पार्ट है अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। अब जैसे ये वाला पार्ट हमने लिया 1 मिलियन,
अब इसके अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वो बिल्कुल लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 11.5 डेज में हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा सोल्यूट है वो ऐसे प्रेजेंट होगा, जैसे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कितने डेज में, 11.5 डेज में। 11.5 डेज आप मान सकते हो कि ये हमारा 1 मिलियन है, एग्जाम्पल, ठीक है। एज्यूम करना है कि ये हमारा 1 मिलियन है, और उसके अंदर जो हमारा सोल्यूट है, जो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, वो कितना है, 1 सेकेंड। तो इतना लो अमाउंट में हमारा जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है कितने में, जैसे 11.5 डेज में, एग्जाम्पल मान रहे हैं हम इसको, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मिलियन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶ पीपीएम। अब 1 ppm का क्या मतलब है, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर 2 ppm है तो 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे जो वोटर है उसकी जो टीडीएस चेक करते हैं हम वोटर का, अगर हमारा जो वोटर है उसके अंदर 50 ppm वोटर के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है, मीन्स वहां पे 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 50 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो पीपीएम हम यूज करते हैं जैसे वाटर की टीडीएस चेक करने के लिए, और भी कंसंट्रेशन वगैरह जिसमें लो अमाउंट में हमें कंसंट्रेशन मिलती है, उसको चेक करने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पीपीबी। पीपीबी क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट in the solution. Definition: it is the number of parts by mass of solute present in per billion. Per billion means 100 crore by mass of solution. इसका फॉर्मूला देखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 10⁻⁹ पीपीएम में हमें 10⁻⁶ यूज किया था, बिलियन के केस में हमें 9 यूज करना है, 10⁻⁹। इसको एग्जांपल हम अगर डेली लाइफ से लें तो ऐसे 32 ईयर्स मींस एग्जांपल है हमारा ये, जैसे 1 बिलियन 32 ईयर्स को आप एग्जांपल मान सकते हो कि 1 बिलियन में जो हमारा पार्ट्स पीपीबी कितना प्रेजेंट है, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड मीन्स इतना पीपीएम हमारा 32 ईयर्स में 1 सेकेंड है, वो हमारा पीपीएम होगा कितने, 1 बिलियन को हम एज्यूम कर रहे हैं 32 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे इतनी स्मॉल अमाउंट में मीन्स 32 ईयर्स में हमारा 1 सेकेंड, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 पीपीबी, सॉरी बी आएगा यहाँ पे, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है।